नीट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे पता है सबसे बड़ी डाउट क्या है? सबसे बड़ा डाउट ये है कि यार मेरी रैंक 1 लाख 1.5 लाख में है, क्या मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? एंड ये सब बोलने के लिए विद डेटा मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ। हर किसी को सिर्फ ये पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग कराओ, स्टेट की काउंसलिंग कराओ, लेकिन आयुष काउंसलिंग भी एक ऐसा ऑप्शन है, ए ट्रिपल सी काउंसलिंग, जिसके थ्रू अगर तुम्हारी रैंक बेटा 2 लाख तक है ना, तो तुमको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत इजीली मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं तुमको इस काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाने वाली हूँ। तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर काउंसलिंग में तुम खुद चेक कर पाओगे कि तुम्हारी पर्टिकुलर रैंक पर तुम्हें कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो ये पूरी एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। इसके बाद तुमको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं तुम लोगों को एक बार डेटा भी दिखा देती हूँ कि दी आप जो बोल रहे हो एक बार वो भी बता दो। तो इसके अंदर आपको पता है ए ट्रिपल सी जो काउंसलिंग होती है वो आप लोगों के 4 डिफरेंट कोर्सेज होता है। इसके अंदर बीएमएस होता है, बीयूएमएस होता है और बीएचएमएस होता है। अगर मैं तुम लोगों को कट ऑफ दिखाऊं, एक जनरल कैंडिडेट ये सोचता है कि उसको 80, 90, 95 हजार पे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी 90 से 92,000 तक रैंक है तो तुमको बीएमएस कॉलेज बहुत इजीली मिल जाएगा। जनरल की अभी बात कर रहे हो। और बीयूएमएस के लिए देख लो, अगर बेटा तुम्हारी रैंक 2.5 लाख तक भी है ना, ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट से जाओगे तो 3 लाख तक भी हो सकता है, ऑल इंडिया कोटा से 2.5 लाख तक मिल रही है। ऐसी अगर तुम बीएचएमएस की बात करो स्टे ऑल इंडिया कोटा से तो 2 लाख तक तुम्हें, और दिस इज ऑल इंडिया। अब ऑल इंडिया और स्टेट में कहाँ डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस होता है, वो भी तुम लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से बिल्कुल इस वीडियो को देख लेना। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आयुष काउंसलिंग की, जिसको बोलते हैं ए ट्रिपल सी, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। अब ये आप लोगों का किन किन कोर्सेज के लिए एडमिशन कराता है। सबसे पहली चीज, आपका जितने भी ऑल ओवर द इंडिया बीएमएस कॉलेजेस हो गए, आयुर्वेदा, आपके होम्योपैथी हो गए, बीएचएमएस हो गया, आपका बीएसएमएस हो गया जिसको सिद्धा बोलते हैं, ऐसे ही आपका बीयूएमएस हो गया जिसको हम यूनानी बोलते हैं। साथ ही साथ ये आपका बी फार्मा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसी के थ्रू आप लोगों का एडमिशन होता है। एंड टॉप की इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पर तुमको एडमिशन मिलता है। अगर हम बात करें कि इनका एडमिशन होता कैसे, तो ध्यान देना, जैसे कि एमसीसी काउंसलिंग की मैंने तुम्हारे लिए एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है जाके एक बार एमसीसी का देख लेना, मैं ऊपर तुमको आई सेक्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी। अब होता क्या है, जितने भी हमारे ऑल ओवर द इंडिया आयुर्वेद वाले कॉलेजेस है, होम्योपैथी वाले कॉलेज, टॉप से टॉप कॉलेजेस है जिनकी फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो उनमें ऑल ओवर द इंडिया जितने भी कॉलेजेस है सबकी 15% जो सीट्स है उनकी काउंसलिंग आपका ए ट्रिपल सी कराएगा। हर स्टेट में जितने भी कॉलेज है, जैसे एमसीसी में होता है, हर स्टेट के जितने गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज है उनके 15% की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। ऐसी 15% सीट्स की काउंसलिंग आपका आयुष कराता है। पहले चीज डन। सेकंड, आपका बीएचयू से तुम एमबीबीएस कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, नीट के एमसीसी काउंसलिंग कराता है। लेकिन अगर तुमको बीएचयू से बीएमएस कोर्स में जाना है तो तुमको काउंसलिंग ए ट्रिपल सी के थ्रू होगा। आईटीआरए आपका इंडियन टीचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जामनगर गुजरात के अंदर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, 100% बीएमएस की सीट्स ये फिल कराता है। एनआईए है आपका जयपुर के अंदर, 100% सीट्स। एनआईए है आपका पंचकुला के अंदर, 100% सीट्स यहाँ पर इसके थ्रू फिल होती है। ऐसे बीएचएमएस का एनआईएच कॉलेज है कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर 100% जितने भी आपकी ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज है सबकी काउंसलिंग यहाँ पर। एनआईएस चेन्नई हो गया, ए हो गया आप लोगों का 50%, यहाँ पर 50% जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा के या फोक मेडिसिन अरुणाचल प्रदेश, उनकी काउंसलिंग आपका कराएगा। ऐसी 50% बीयूएमएस एएमयू में, अब 50% एएमयू खुद से कराता है। 50% आप लोगों का एनईआईए जो कि शिलोंग मेघालय में, वो आपके काउंसलिंग होगी। ऐसी आपका बी फार्मा में इंडियन टीचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जामनगर, इसमें अगर बी फार्मा करना है अगेन आपका आयुष ही काउंसलिंग कराने वाला है। अब इसकी काउंसलिंग का सिक्योरिटी मनी वगैरह वगैरह से ये सब भी जान लो एक बार। तो यार इसकी जो सिक्योरिटी मनी होती है, अगर तुम्हें सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए काउंसलिंग करानी है तो सिक्योरिटी मनी सिर्फ 20,000 है। और अगर तुमको डीम्ड के लिए भी करानी है, जैसे एमसीसी में 2-2, 3-3, 5-5 लाख तक भी है, यहाँ पर सिर्फ 50,000 है। 50,000 में तुम्हारा बहुत इजीली हो जाएगा। अब ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, मैंने तुम लोगों को कट ऑफ से एक बार सारे बच्चे चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ईडब्ल्यूएस के लिए 96,000 से 1 लाख तक, ओबीसी 93 से 97, ये आप लोगों का रहेगा। दिस इज द बीएमएस कट ऑफ एंड दिस इज द बीएचएमएस। बीएसएमएस की भी चाहिए, बी फार्मा की चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुमको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। अब अगर तुमको ये लगता है कि हाँ यार मुझे इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है, एंड इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अब देखो
सबसे पहली चीज, यू नॉट नीड अ कंप्लीट गाइडेंस, जहां पर तुम्हें कौन सा कॉलेज टॉप पर रखना है, प्रेफरेंस लिस्ट तुमको क्या बनानी है। यू कैन इनरोल इन माय पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, आप मेरे पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में इनरोल, अगर आप देखो खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है अगर आप खुद से कर पा रहे हैं। यूट्यूब पे पूरी गाइडेंस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है नहीं यार मेरी ऐसी रैंक है जो कि बॉर्डर लाइन पर है, या फिर मेरी रैंक पे गारंटेड मुझे सीट मिली जाएगी, तो आई वांट अ अच्छे से अच्छा सीट, तो तुमको एक पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में तुम एनरोल कर सकते हो, जिसका प्राइसेस आप लोगों को 15 के है। अब आप बोलोगे दी 15 की तो बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे तो हमें बहुत सस्ते में मिल रहा है। बेटा जो फीचर्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ ना, क्योंकि हर जगह पे आप लोगों को काउंसलर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं खुद से काउंसलिंग करा रही हूँ, आपकी चॉइस फिलिंग से लेकर आपके कॉलेज मिलने तक आपकी पूरी गाइडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पर खुद लेने वाली हूँ। 15,000 इसके चार्जेस है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मेडिको प्रो कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 5K का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड ये कोर्स आपको 10,000 में पड़ेगा, जिसमें आपकी नॉट ओनली आयुष काउंसलिंग, आप एमसीसी करा रहे हैं, आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं, आप कोई भी काउंसलिंग करा रहे हैं, हर तरीके के काउंसलिंग मैं तुमको यहाँ पर कराने वाली हूँ। क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि आपके पर्टिकुलर रैंक पे कॉलेज मिल रहा होता है आपको, आप उसको छोड़ देते हो। कैसे करना है, आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बाय, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड करो, पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में एनरोल करोगे, विद इन 24 आवर आपके पास मेरे साइड से कॉल रिसीव होगी, एंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कमिटमेंट है कि यहाँ पर आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है हर तरीके के डाउट तुम्हारे मैं रिजॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग में। अब देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आयुष काउंसलिंग किस किस के लिए होती है। अब सबसे पहले देखो होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, अगर तुम एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत इजी तरीका तुम लोगों को समझा देती हूँ। एमसीसी की काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां से तुमको पता है कि तुमको सिर्फ एमबीबीएस कोर्स, तुमको बीडीएस कोर्स और तुमको बीएससी नर्सिंग कोर्स, ये सिर्फ ये 3 कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तुम एमसीसी में और आयुष में, मुझे पता है तुम्हारा उसके बाद क्वेश्चन क्या होगा कि दोनों में साथ में पार्टिसिपेट, बिल्कुल दोनों में साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम एमसीसी में भी रजिस्टर करना चाहो तुम वहां पे भी करो, लेकिन तुम आयुष में भी पार्टिसिपेट जरूर करो, क्योंकि इसके थ्रू आपके पास ऑप्शन ज्यादा खुल जाता है। एंड वो बच्चा जिसकी रैंक 1 लाख से ऊपर है उसको तो आयुष काउंसलिंग में जाना ही जाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक जनरल कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा से 90 पे मिल रहा है ना, और आप पर्टिकुलर स्टेट, क्योंकि देखो पहले तो ये तो ऑल इंडिया के लिए होती है, ऐसे ही हर स्टेट, आप यूपी से है, पंजाब से है, बिहार से है, किसी भी स्टेट से है, हर स्टेट अपनी आयुष की अलग से काउंसलिंग करा रहा होता है, हर स्टेट अपनी। एंड वहां यहाँ पर तो मैंने आपको कट, अब स्टेट की इससे भी लो में मिल जाता है, मतलब एक जनरल कैंडिडेट 2.5 लाख भी अगर तुम्हारे रैंक है, तुमको अपने पर्टिकुलर स्टेट में एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बीएमएस का, बीएचएमएस, बीयू। एंड इफ यू वांट कि यार इन चारों के चारों कोर्सेज का एक कंपैरिजन मैं तुम लोगों के सामने बताऊं कि कौन से कोर्स में क्या होता है, जैसे बीएमएस हो गया, इसमें तुमको संस्कृत टर्म्स भी बहुत ज्यादा पढ़नी होती है, आयुर्वेद हो गया, आपका योगिक साइंसेस हो गया, ये आप लोगों को पढ़ने पड़ता है, तो तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हो कि तुमको कहाँ पे जाना है। बट मैं बोलूंगी कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इन कोर्सेज में, ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग दोनों से ट्राई करो, तुमको बहुत अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे एमसीसी का काउंसलिंग आता है, सबसे पहले इसका शेड्यूल आता है, इसके बाद आपका आयुष का काउंसलिंग शेड्यूल आपका रिलीज हो रहा होता है। जैसे इसका शेड्यूल आएगा, शेड्यूल में सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं तुम लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि तुमको पता कैसे करना है कि मेरी रैंक 1.5 लाख है, तो मुझे 1.5 लाख रैंक पे कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर फीस क्या रहेगी, क्या कोई बॉन्ड है या नहीं है, मुझे वो सारी चीज चाहिए, क्योंकि मुझे उसके लिए काउंसलर जरूरत होती है, लेकिन काउंसलर्स रिप्लाई नहीं देते है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करना है तुमको, यूजी काउंसलिंग, अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ACCC.government.in, इसकी यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करना, आपको यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और यहीं पे सेकेंड ऑप्शन है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पर आप लोगों ने क्लिक किया। अब यहां से तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में मुझे सारे ऑल इंडिया चाहिए, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड वाले मुझे सारे कॉलेजेस देखने हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट्स में मुझे इसमें सारे कॉलेजेस चाहिए, और प्रोग्राम बीएमएस का, बीएचएमएस का, जिसका भी तुमको चेक करना है, जैसे मुझे बीएमएस का चेक करना है, तो आपने क्लिक किया, एंड इसके बाद तो आपके सामने सारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस जिनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। जैसे कि अगर हम गुजरात का देखें तो श्री OH नाजर आयुर्वेद कॉलेज है, इसमें कॉलेज में सामने ऑप्शन है व्यू प्रोफाइल, तो प्रोफाइल पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देख लो फीस स्ट्रक्चर कितना है, सिर्फ 25,000 है जो आपको पे करना है, ये रहा। तो ऐसे ही आप लोग सारे कॉलेजेस का भी चेक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। एंड साथ ही साथ अब अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पर मुझे कट ऑफ्स पता लगानी है या इसकी कट ऑफ क्या रहती है, तो अगेन तुमको होम वाले ऑप्शन पे जाना है, यहीं पर एक सेकेंड व्यू मोर पे क्लिक करना, ये नहीं दिखा रहा है,
आर्किव में जाना, आर्काइव यूजी पे जाना, एंड यहाँ पर तुम लोगों को सारे जो लास्ट ईयर के, क्योंकि देखो अब तुम किसी भी काउंसलर से क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे को इस रैंक पे क्या मिल सकता है, तो वो भी तुमको लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पर बता रहे होता है। एंड यहीं पर अगर तुम लास्ट ईयर का डेटा खुद से चेक कर लो, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन से वाला मैं तुमको दिखाऊं, जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड वाला ही चेक कर लेते हैं, बाकी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इससे हमें पता लग जाएगा। सबसे लास्ट वाला ये 2024 का है, हमें 2025 वाला चाहिए। प्रीवियस पेज, ये नोटिस है, ये प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है। चलो 2024 से मैं तुमको ना एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ। सीट मैट्रिक्स, देखो ये देख लो तुम यहाँ पर साइड में क्या होता है, अब तुम्हारी रैंक 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, तो तुम उसी अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर यहाँ पे देखो तो 35,000 किसी की रैंक है, एंड उसको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, कहाँ पर, वो भी दिल्ली के अंदर 35,000 पर, जहां पर तुमको पता है कि तुमको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, लेकिन तुमको दिल्ली में एक टॉप का कॉलेज अलॉट हो रहा है, और वो भी एक जनरल कैंडिडेट को। ऐसी अगर तुम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुमको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये देखो कितनी रैंक है, ये 6,54,000 रैंक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट IARI है, कहाँ, गुजरात के अंदर। बी फार्मा में EWS कैंडिडेट को 6 लाख पे सीट अलॉट हुआ है। ऐसी अगर तुम देखो तो 11 लाख पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बी फार्मा ओबीसी कैंडिडेट को अलॉट हुआ है। तो ये 2024 का डेटा। ऐसी अगर तुम चाहो तो यहाँ पर 2025 वाला डेटा भी चेक कर सकते हो। तो अगर हम यूजी में ही जाएं, ये हमको 2025 का डेटा दिखा दे कहीं से, तो मैं तुम लोगों को बता भी पाऊंगी। ये नोटिस है इनका। Yep. देखो, इफ यू वांट तो मैं आप लोगों को जो हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान है उसमें मैं तुमको पूरा डेटा शो कर दूंगी, बट चेक करने का तरीका सेम है। तुम फर्स्ट सेकंड राउंड ना चेक करके थर्ड राउंड से स्टार्ट करना, क्योंकि फर्स्ट राउंड पे सबसे कम में मिल रहा होता है। हमें चेक करना है कि लास्ट किस रैंक तक अलॉट हुआ है। बाकी मैंने तुम लोगों को कट ऑफ बता दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट तुम्हारे सामने है, तुम फीस स्ट्रक्चर देख लो। तुम्हें जिस भी कोर्स की चेक करनी है, BMS, BHMS, BMS, तुम सारे कोर्सेज की यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपको कोर्स वाइज यहाँ पर मिल जाएगा। आपको सीट मैट्रिक्स देखना है कि किस कॉलेज में कहाँ क्या सीट रहता है, तो तुमको सारे सीट में पूरा डेटा तुम लोगों को यहाँ पर मिल जाने वाला है। अगर आप ये भी देखें तो ये रहा पूरा का पूरा लिस्ट, ठीक है। एंड सेम अगर तुम लोगों को स्टेट वाइज भी चेक करना है, इफ यू वांट कि यार नहीं मुझे स्टेट वाइज देखना है, तो तुम स्टेट वाइज भी दे, जैसे यूपी का है तो गूगल पे डालो यूपी स्टेट आयुष काउंसलिंग, ऑफिशियल वेबसाइट खोलो, वहां से ऑफिशियल वेबसाइट पे तुमको 2025 का डेटा चेक कर लो कि BAMS, BHMS, BUMS में लास्ट किस रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। एंड अगर तुमको ये सारी PDF चाहिए तो मेरे पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में आपको सारी PDFs यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड डाउट्स के लिए यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली थ्रू द पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, ऐप तुमको डाउनलोड करना है। तो ये था पूरा आयुष काउंसलिंग का A to Z इन्फॉर्मेशन, जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि क्या क्या रहने वाला है। बाकी इसके जो छोटे छोटे रूल्स होता है कि राउंड 1 में सीट नहीं लिया, राउंड 2, वो तो जैसे काउंसलिंग शुरू होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी तक आई होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि कौन सा कोर्स मिलना चाहिए, कौन से। बाकी कंपैरिजन अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके देन।